आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। रूहों के श्याम श्यामा जी, अंग संग झलकत झलकत नूरी अंग। रूहों के श्याम श्यामा जी, अंग संग झलकत झलकत नूरी अंग। 64 थंब है ऊपर चंद्रमा, मूल मिलावे का है नूरी जलवा। सिंहासन की जोत करत रोशन, झिलमिल झिलमिल हीरे मोती। सिंहासन की जोत करत रोशन, झिलमिल हीरे मोती माणिक। रूहों के श्याम श्यामा जी, अंग संग झलकत झलकत नूरी अंग। तीजी भूम की जो पड़साल है, ठोर बड़े दरवाजे विशाल है। धनियावत है उठी प्रात, वन सींचत अमृत अघात। पशु पंखी का मुजरा लेवे, देवे मस्त निगाहों से दर्शन। रूहों के श्याम श्यामा जी, अंग संग झलकत झलकत नूरी अंग। सैया आवत करे झनकार, पाँव भूखन भूम ठमकार। झलकतियां रे मलपतियां, सखियां सदा आनंद इत वतन। सदा आनंद इत वतन। रूहों के श्याम श्यामा जी, अंग संग झलकत झलकत नूरी अंग। कई फलंग दे उछरतियां, कई फूल लता जो पीरतियां। कई होले होले होलतियां, कई मालतियां मचकतियां। कई आवत है केलतियां, सखियां रंग रस में डूबे सभी के मन। बाबू सखियों के रंग रस में भरे डूबे सभी के मन। रूहों के श्याम श्याम जी, संग 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 झलकत रूहों झल। के श्याम श्यामा अंग
संग जलकत जलकत नूर नूरी अंग। रूहों के श्याम श्यामा जी, अंग संग झलकत झलकत नूरी अंग, झलकत झलकत नूरी अंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत अच्छा भजन आज सेलेक्ट किया है, सुबह सुबह तीजी भूमि के दर्शन करा लिए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। राजी महाराज की मेहर और कृपा से आपके चरणों में दोबारा उपस्थित हुए। राजी महाराज ने सेवा का मौका दिया है कि धनी की मेहर और कृपा का ही एक स्वरूप है। सुंदर साथ जी कीर्तन प्रकरण पढ़ रहे थे। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दूनी राह देखत। वो तारतम वाणी जो सदियों से युगों से सारा संसार इंतजार कर रहा था जाहिर होने का, और आज तक जाहिर नहीं हुई थी। और उसके जाहिर होने पर इस तारतम, वो छह चौपैया नहीं, मात्र तारतम का तारतम, ये कुलजम स्वरूप वाणी के जाहिर होने पर क्या क्या होता है हमारे साथ, उसका क्या क्या फायदे हैं, लाभ है, वो इस प्रकरण में बताए गए। और तारतम का तारतम मथन करने से, पढ़ने से, वाणी मंथन करने से अपने, एक तो बाहर संसार में जाहिर हो रहा है तारतम, तो सारी दुनिया को अखंड किया जा रहा है। और एक अपने अंदर तारतम का तारतम, वाणी प्रकट हो रही है, वाणी जाहिर हो रही है, वाणी का विस्तार हो रहा है, तो उसका क्या लाभ हो रहा है, ये इस प्रकरण में बताया उन्होंने। कि जब, जो आज दिन तक संसार में राज्य श्यामा जी और सखियों का स्वरूप ही जाहिर नहीं था, दुनिया जानती ही नहीं थी उस अखंड परम धाम के बारे में, तारतम के प्रकट होने से सबसे पहले राज्य महाराज श्यामा जी और हम रूहों का स्वरूप प्रकट हुआ। अब वो कह रहे हैं कि तुम निरखो सत स्वरूप। अब हमको राज्य महाराज इंद्रावती जी के माध्यम से राज्य का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, और हमको हमारा स्वरूप निरखने के लिए कह रहे हैं, परखने के लिए कह रहे हैं, विलास करने के लिए कह रहे हैं। और वह सत्य के साथ रहने से सत रंग आएगा, अखंड सुखों की प्राप्ति होगी। और जब हम संग सत्य की बातें ही करेंगे, हमारे दिन और रात भी सत्य हो जाएंगे, चांद और सूरज भी सत्य हो जाएंगे।
वहां परमधाम में तो सब सत्य है ही है सुंदर सा जी। इस ब्रह्मांड में भी सब चीजें सत्य होती जाएंगी। सत पशु पंखी अलीखे, सत खेल राज साथ खेल। किनके साथ खेलना है? रज्जी महाराज के स्वरूप के साथ। उन्हीं के साथ हास विलास करना है, उन्हीं के साथ प्रेम करना है, उन्हीं के साथ ही अपने दुख सुख सब कुछ उन्हीं के साथ। कि सत्य का संग कर लेंगे तब होगा क्या? इंद्रावती जी बता रही है। रात दिन अष्टपहर 24 घड़ियां परमधाम में विचरण करेंगे, उन्हीं के स्वरूप का ख्याल करेंगे, परमधाम के 25 पक्षों का विचार करेंगे। पशु पंखी भी वहां के केवल क्या गाते हैं? धनी के ही स्वरूप की शोभा गाते हैं। अब क्या करें, जब इतना अंतःकरण में आ जाएगी तो चौपाई क्या आती है? एक खेल झूठा तो छोड़ा जाए, जो सत्य सुख अंग में रहे भरा है। जब सत्य का सुख, अखंड सुख अपने अंदर आने लग पड़ेंगे तो झूठा खेल ऑटोमेटिकली, जब कहते हैं ना किसी के अंदर कोई जैसे ग्लास हो पानी का, पानी उसमें ऊपर तक लबालब भर दिया जाए तो एक्स्ट्रा पानी गिरने लग जाता है। तो इसी तरह से जब हमारे अंदर सत्य सुख भरते चले जाएंगे तो जो झूठ है वो अपने आप अपना स्थान छोड़ देगा। माया वहां पर रह ही नहीं पाएगी जहां पर धनी का स्वरूप, धनी की शोभा, धनी का श्रृंगार, परमधाम के 25 पक्ष जिस दिल में वास करेंगे, जिस जीव के अंदर वास करेंगे, वहां पर फिर माया रह नहीं पाएगी। और उसको छोड़ना नहीं है, वो छूटती ही चली जाए। क्योंकि यही लिखा है, ज्यो ज्यो लेओगे सत्य सुख, त्यों त्यों छूटे असत दुख। ज्यो ज्यो उठे सत सुख के तरंग, त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। सपना, नींद, मोह माया, वो ये नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण, सब जो है ना अपने आप छोड़ते चले जाएंगे। कब? जब हम सत्य का संग कर ले। सत्य सुख की तरंगे, लहर, सागर की लहरें और लहरों की भी तरंगे हमारे अंदर आने लग पड़ेंगी। क्या मतलब है लहरों से भी तरंगे? कि एक तो सागर है जाहिर, फिर सागर की मोटी मोटी लहरें दिख रही हैं, लेकिन बारीक से बारीक जब हम मंथन ध्वनि का करने लग पड़ेंगे, इन वचनों को अपने अंदर उतारने लगेंगे जीव के अंतस्करण में, तब क्या होएगा? देखो मंदिर मोहल झरोखे, जो झूठ जाए दुख धोखे। और क्या होगा? छोड़ घर को सुख लेके, आत्म काहे को दुखड़ा देखे, आत्म पर आत्म पेखे। आत्म अपने असल स्वरूप, जो परात्म का अपना उसका असल स्वरूप है, आत्म तो उसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब अपने असल स्वरूप का दीदार करने लग जाएगा और अखंड सुखों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी। आत्म ने सत परिचय पाए। मैं सुंदर सा जी ये प्रकरण शॉर्ट में पढ़ ली, क्योंकि जहां से मुझे चौपाई लेनी थी ना वो अभी 20 चौपाई से ली। आत्म ने सत परिचय पाए तो भी झूठा दुख छोड़ा न जाए। कहते सारा कुछ आत्म को रजी महाराज की मेहर और कृपा से सत्य के स्वरूप की पहचान हो गई। आप धाम धनी हमारे कौन है, अक्षरातीत, इस बात की भी पहचान हो गई, निस्बत संबंध की पहचान हो गई, तो भी झूठा दुख छोड़िया ना जाए। जब सत्य सुख पाया रस, जीवरा तब ही चलिया निकस। लेकिन ये झूठा दुख छूट नहीं रहा है, सुंदर सा जी लगा हुआ है। और वो पूछ रहे हैं हमसे कि यदि सच्चा सुख, धनी का रस, उस सुख का रस हमारे अंदर आना शुरू हो गया है, तो ये जीवरा कैसे यहाँ पे टिका हुआ है? जीवरा निकल जाना चाहिए था। जीवरा तब ही चलिया जाए निकस। जब सत सुख लाग्यो रंग, तब क्यों रहे झूठे को संग। जब धनी सो उपजो सत सने, तब क्यों रहे झूठी दे।
कि जब सत्य का रस आने लग पड़े, उसका रंग अपने अंदर दिखने लग पड़े, प्रेम का रंग आने लग पड़े, माया का रंग कटने लगे। कहते हैं ना, मैल है माया। अब इसका मैल को कैसे काटा है? धनी के प्रेम रूपी रंग से। वो जो धनी का प्रेम कारी कामरी रे चढ़ेगा रंग, तो सारे रंग हट जाएंगे, फिर कारी कामरी के ऊपर कोई और रंग चढ़ेगा नहीं। तो कहते हैं फिर भी ये झूठी दे कैसे बैठी हुई है? जब धनी से उपजो सत्य सने, तब क्यों रहे झूठी दे। जब वास्तव में धनी के साथ सत्य स्नेह उत्पन्न हो चुका है, फिर भी ये झूठी दे इस संसार में क्यों रह रही। ये बड़ी अचरज की बात है सुंदर सा जी। जब सत सुख हृदय में आवे, अरवा तब ही निकस के जावे। उसी समय ही अरवा को अपने असल घर की याद आते ही, असल स्वरूप की याद आते ही अरवा को इस तन को छोड़ देना चाहिए और उड़ के जैसे एक पंछी चला जाता है, उसी तरह से ही ये निकल जाए। इस जीव के अंदर से आत्म धनी के चरणों में चली जाएगी। जब सत सुख धनी पाया, तब जीवरा क्यों कर पकड़े काय। जब धनी का अखंड सुख मिलने लग पड़ा, तो जीव इस शरीर को पकड़ के कैसे रह सकता है। जीव भी इस शरीर को छोड़ देगा, और आत्म भी इस जीव और शरीर का संग छोड़ के अपने परात्म के स्वरूप में मिल जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हो रहा। जब अंतर आंख, अब इसका जवाब इंद्रावती जी क्या दे रहे हैं हमको? जब अंतर आंखा खुलाई, तब तो बाहर की मुंदाई। अब क्या है? जब आत्म का अंदर अंतःस्करण में धनी का रस जाना शुरू हो जाता है, बूंद बूंद टपक टपक के, और धनी के इन वचनों से रस पैदा होना शुरू हो जाता है, प्रेम रूपी रस, तो अंतःस्करण में जो अंधकार और मोह माया में घिरा हुआ था, उसमें प्रकाश होना शुरू हो जाता है। धनी के सत स्वरूप का प्रकाश होना शुरू हो जाता है। अब क्या है? तब तो बाहर की मुंदाई और अंतःस्करण की आंखें खुल जाती हैं, और बाहर की नेत्र जो है बाहर दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। परंतु जाहिर में अब उन्होंने बंद हो गए हैं, वो देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब जीव की दृष्टि आत्म के साथ जुड़ गई है, और गुणन इंद्रियों की दृष्टि जीव के साथ लगकर सारे जो है धनी के आने वाले उन सुखों की ऊपर नजर टिकाकर बैठे हुए हैं, कि जैसे ही धनी कोई सुख देंगे, मैं उनमें मगन हो जाऊंगी। अब बाहर से दृष्टि हट गई, अब अंतःकरण, अब धनी के साथ दृष्टि जुड़ गई। जब अंतर में लीला समानी, तब अंग लोहू रया न पानी। अब जब धनी की लीलाओं का जानना, सुनना, फिर उनके बारे में विचार करना, और धीरे धीरे उन लीलाओं को अपने अंतःस्करण में बिठा लेना, तब अंग लोहू रहा न पानी। अब अंगों में जो वो खून बह रहा है, ना वो पानी है ना वो खून है, वो बस वगैरह सब एक ही दिशा में दौड़ने लग पड़े हैं। किस दिशा में? धनी की दिशा में। जब देखा हास विलास, गल गया हाड़ मास श्वास। अब क्योंकि जाहिर से दृष्टि हट गई, अब अंदर, अब ना जाहिर में सुंदर सा जी, ये हमारी स्थिति नहीं है। हमारी स्थिति तो अभी बहुत पीछे है। ये तो इंद्रावती जी की है, जो धनी के स्वरूप में ऐसी हुई कि गल गया हाड़ मास श्वास, कि श्वासों ने की गिनती भी उनकी छूट गई। और क्या कह रहे हैं? जो ये हाड़ मांस श्वास सब छूट गया, सब गल गए। किसमें? धनी की उस दया में और प्रेम में, और धनी की उस मेहर में, गल के सब उन्हीं का स्वरूप होते चले जा रहे हैं। जब देखा हास विलास, गल गया हाड़ मांस श्वास। जब अंतर आया सुमिरन, रयो अंग न अंतस। और जब धनी के नाम का सुमिरन, माला, जाहिर माला नहीं, निज नाम शिव जी साहिब जी ना दीक्षा थी, ये माला नहीं। आप सो रहे हो, आप जाहिर में नींद में हो, लेकिन अंतःकरण में क्या चल रही है? धनी की याद। हुक हुक श्वास ले रहा है जी, धनी के स्वरूप को निरखने के लिए।
धनी की लीलाओं के अंदर खो जाने के लिए, उनके उस स्वरूप की, उन नेत्रों में, उन मुखारविंद की शोभा में खो जाता है। रूह तो खो ही जाती है सुंदर सा जी, जीव और आत्म भी उसका संग करके सब एक रस हो गए हैं, और धनी के ही, अब वो बाहर से उनको कोई लेना देना रही नहीं। जब याद आया सुख खंड, तब रहे न पिंड ब्रह्मांड। जब चढ़े विकट घाटी प्रेम, तब चैन न रहे कछु नेम। अब क्या कहते हैं, जब याद आया सुख अखंड, अब असल अखंड सुखों की जब याद आने लग पड़ी एक एक करके, कि मैंने धनी से ये बात करी थी, धनी ने मुझे ये वायदा किया था। धनी तो अपने वायदे निभा रहे हैं, लेकिन मैंने जितने वायदे किए थे मैं एक भी निभा नहीं पा रही। हम कैसे धनी के साथ कौन सी भूमि पर किस समय क्या लीला किया करते थे। दसों भूमि की, फिर कृष्ण पक्ष में कहाँ जाया करते थे, शुक्ल पक्ष में कौन कौन से पक्षों में घूमा करते थे, पुखराज पहाड़ की तरहटी में कैसे चले जाते थे, और पुखराज पहाड़ की तरहटी से बिल्कुल आकाश पर कैसे चले जाए। कोई ऊंचाइयां नहीं, कोई घबराहटे नहीं, कोई कुछ नहीं, और तरहटी में गए तो बस तरहटी में ही धनी के सुखों में खो गए। और जब ऊपर आकाश में चले गए, आकाशी में, तब सुंदर सा जी वहां की शोभा, कब माणिक पहाड़ के झूलों में हम झूलेंगे सुंदर सा जी, कब हम 24 आस के महल में जाकर उनकी रस धाराओं में हम भीगेंगे, हमें खुद को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम आज भी, दुख जो है ना, माया शरीर के साथ लगी हुई। माया तो कभी भी छूटी नहीं थी और ना छूटने वाली। माया का अभी इन दिनों में, क्या पहले माया समझते थे सुंदर सा जी, कि बाहर की माया है, संसार की माया। लेकिन जैसे जैसे आयु और संसार का विस्तार और संसार का समेटना भी शुरू हो जाता है, माया कम नहीं हो रही है। माया दूसरी तरह से लग रही है, माया अब शरीर पर आ गई है सुंदर सा जी। जो शरीर दौड़ भाग कर पल भर में कोई काम मुश्किल लगता ही नहीं था, अब शरीर पर जब चोट आई है तो समझ में आ रहा है कि ये भी माया है। देखो आप, कि जब शरीर पर चोटें आ जाएंगी, शरीर पर तकलीफ होएगी, तब धनी अंतःकरण में तो है ही सही, लेकिन जो शरीर एक साथी के रूप में खड़ा था, सबल होकर खड़ा था, वो अब निर्बल होता चला जा रहा। तो तब कैसे धनी की लीला में, धनी की उन स्वरूप को, उन शोभा को, उस श्रृंगार को, कि मैं अपने दिल में बसाती रहूं। आंखें भी कमजोर हो रही हैं, कानों का भी सुनना कमजोर हो रहा है, दिमाग भी कमजोर हो रहा है, याद भी चली जा रही है। तो क्या धनी मेरे अंदर बसे रहेंगे? अब ये डर पैदा होना शुरू हो गया। क्या धनी उसी तरह से मेरे अंदर, जिस तरह से, लेकिन इस बात का मैं 1 महीने के अनुभव से एक चीज और सीखी हूँ सुंदर सा जी। महीना 1.5 महीना तो हो ही गया होगा क्लास को, कि बिना नियम के, जबकि चौपाई तो कुछ और ही कह रही है। चौपाई क्या कह रही है, जब याद आयो सुख अखंड, तब रहे न पिंड ब्रह्मांड। जब चढ़े विकट घाटी प्रेम, तब चैन न रहे कछु ने। जब हर पल, हर समय बेचैनी हो जाए। किस बात की बेचैनी? सरकार श्री जी हमेशा, एक बात दिल्ली में एक सुंदर साथ आए, उनके पास कोई परवाही सुंदर साथ, मैंने ये बात कितनी बार ही सुंदर साथ को बताई, और वो बात फिर बता रही हूँ आज, कि वो सुंदर साथ आए, कहते हैं हमें शांति चाहिए। तो सरकार कहते हैं, प्रणाम जी, निजानंद संप्रदाय में शांति का कोई स्थान नहीं है। ये आशिक और माशूक की उन लीलाओं का सुख लेना है, कि जिसमें आशिक माशूक के बगैर एक पल भी रहकर करार नहीं पाता।
जो रात दिन हमको बेकरार करता है, बेचैनी पैदा करता है, और हर समय एक मछली की भांति जल के अंदर रू विचरण करता है। देखते हैं ना कि अब कैसे कैसे आतंक, पहले कितनी कितनी बातें कह लिया करते थे जवानी के जोश में, शरीर की ताकत में। अब देखते हैं तो देख रहे हैं कि कहाँ कितने कितने बंधन है, कि शरीर का बंधन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। जीव आत्म भी इसके बंधन में बंध कर पड़े हुए हैं, निकल नहीं सकते। आप कितना भी जोश मारो, कितनी भी में, लेकिन अगर आप गिर कर पड़ जा रहे, शरीर ही गिर गिर कर पड़ रहा है बार बार, तो कोई चीज कैसे आएगी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, तब चैन न रहे कछु नेम। और बेकरारी जो है आपकी धनी के प्रति तो बढ़ती जा रही है, परंतु अब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है। सोचिए सुंदर सर जी, कितनी विकट स्थिति होती होगी कि आपका शरीर मृत प्राय पड़ा है और अंदर बेकरारी है। उस शरीर को, उस बंधन को तोड़कर निकल जाने की बेकरारी, क्योंकि यही सबसे बड़ा बंधन है, समझ में आ रहा। नहीं संतान बंधन, नहीं माता पिता बंधन, नहीं पति बंधन, नहीं समाज बंधन। बंधन है तो अपना शरीर का ही बंधन है, जीव का ही बंधन है। ये निचोड़ रूप में बात निकली कि अंत में आत्म जो है ना, इस शरीर के बंधन में ही पड़कर रह जाए। अब इस शरीर की मोह ममता, मोह ना भी हो, मोह छोड़ भी देवे इस शरीर के प्रति, लेकिन जितनी आयु, जितनी श्वास की गति लिखी है आनी जानी, तब तक दिल में क्या रहता है कि ये शरीर कम से कम चलता तो रहे धनी। और चलेगा कैसे, जब इसकी भी संभाल की जाए। भाई ये भी घोड़ा बनकर चले, ये कब चलेगा, जब इसको भी संभाल करके रखेंगे। नहीं तो ये तो जिस दिन पड़ गया तो सब सब सुख धरे के धरे रह जाएंगे। अंतःकरण में दुख सुख है, लेकिन अंतःकरण में बेकरारी और बढ़ जाएगी, बेचैनी और बढ़ जाएगी, कि हम किससे दूर हो रहे हैं। आंखों की रोशनी जा रही है तो दिक्कत आ रही है, कानों को सुनना बंद हो रहा है तो दिक्कत आ रही है। एक ये जो जबान है ना, यही रेगुलर मरते दम तक चलती, इसको भी धनी बंद करा देंगे। तो देखिए, लेकिन कर क्या रहे हैं, जैसे वो कहते थे, सरकार एक बात सुनाया करते थे सुंदर साथ जी, कि जब धोबी कपड़े धोता है ना, आज तो प्रचलन नहीं रहे, आज तो वॉशिंग मशीनें आ गई, फुली मशीनें आ गई और कपड़े धुल जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में कैसे करते थे, सतगुरु धोबी होते हैं, बड़ा पुराना भजन था ये। सुंदर साथ, रतनपुरी के सुंदर साथ, और हम लोग भी पहले खूब गाया करते थे। अब तो मैं भी भूल भाल गई। तो उसमें क्या कहते थे, सतगुरु धोबी होते हैं। धोबी का काम क्या होता था, धोबी नीचे आग जलाया करता था, ऊपर सगड़ी जग रख देता था। अब सगड़ी में क्या करता था, साबुन डाल के उसकी खार बनाया करते थे, उबाल कर। पानी गर्म हो गया, उसमें साबुन डाल दिया, सरफ डाल दिया, उसकी खार बनाई। खार बनाई तो मैला कपड़ा उठा के उसके ऊपर रख दिया, मैला कपड़ा उसमें डाल दिया, फिर उसमें एक बार डंडा सोटा चलाया। अब वो क्या हुआ कि मैल अभी खरी नहीं है। अब वो क्या करता है, गैस थोड़ी सी कम कर दी और ऊपर से मतलब जो लकड़ी डालना आंच में कम कर दिया, और ऊपर से एक उस बर्तन को ढक दिया। अब जब ढक दिया तो उसमें पानी उबलने लग पड़ा, गुड़ 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 की आवाज आने लग पड़ी। अब गुड़ गुड़ की आवाज आई तो नीचे से जो प्रेशर था पानी का, खार का, प्रेशर से ढक्कन जो है ना, डुक 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 ऊपर नीचे होने लगा। अब धोबी ने क्या किया सुंदर साथ जी, पत्थर पड़ा था पास में, एक पत्थर लिया, ढक्कन के ऊपर रख। अब जो अंदर गुड़गुड़ हो रही थी और जो ढक्कन को उसके प्रेशर से, भाप के प्रेशर से वो ढक्कन उठ रहा था बार बार, अब ढक्कन भी उठना बंद हो गया और सारी खार
अंदर ही अंदर रहेगी और गुड़ कपड़ा ही कर रहा है, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे, लेकिन अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे। ये हमारा हाल राज्य महाराज ने कर दिया है कि अब मतलब वो रात दिन जो है ना, धनी हमको अपने स्वरूप के साथ लगाने के लिए ऊपर से ढक्कन के ऊपर भी पत्थर रख दिया कि अब ये शरीर भी नहीं चलेगा, पत्थर रख दिया, अब तुम अंदर ही अंदर करो, कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तुम मत करो। लेकिन अंदर जो झूठ और सत्य का मिलन है, जो झूठ भी अंदर चल रहा है। किसी सुंदर साथ की कल एक दो दिन पहले मतलब गिर गए बाथरूम में तो चोट लगी, तो मैंने फोन पे पूछा तो एक बात बड़ी अच्छी उसने कही मुझे। मैंने कहा बेड रेस्ट पे है, तो कह रही बेड रेस्ट पे कौन बैठने देता है। बस वो जब गिरी तब 2 घंटा बेड रेस्ट किया, उसके बाद तो घर के सारे ही काम कर रहे हैं, टांगे लंगड़ा कर चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भाई तकलीफ है कुछ भी, पर काम तो करने ही पड़ते हैं। माया में कौन छोड़ता है। माया के सब काम हो रहे हैं सुंदर साथ जी। लेकिन धनी ने अब ढक्कन के ऊपर पत्थर रख दिया है कि माया से भी ऐसा बेजार कर दूंगा, माया के काम छोड़कर बिस्तर पे जब डाल दूंगा, तब तो मुझे याद करो। तब वो जो अंदर सत्य का विचार किया हुआ है, वो सत्य हमारे अंदर आंदोलन पैदा करेगा, और कोई ऐसा सत्य का स्वरूप खड़ा हो जाएगा कि धनी के साथ धनी के सुखों की याद दिलाएगा, कि पड़ जाएंगे बेहोश बिस्तर पे। कुछ घंटे जरूर पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, दवाइयों का नशा भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जैसे ही होश आती है, तो फिर किसकी याद आती है, मन में भय भी पैदा होता है। धनी सब कुछ कर देना, परंतु अपने चरणों से रूह को दूर मत करना। तो धनी ने ऐसा काम कर दिया कि खार अब उनकी अंदर ही अंदर उगलने लग पड़ी। हम तो इस स्थिति में आ गए हैं, सतगुरु धोबी होते हैं, कि उन्होंने अब खार वाले बर्तन के ऊपर अब पत्थर भी रखना शुरू कर दिया, कि शरीर को भी उन्होंने बांधना शुरू कर दिया, कि शरीर भी अब बाहर अंदर ना जाए। अब अपना ही बैठ चित्तवनी करो, ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि बैठ नहीं सकते उठ के, चलो अंदर ही अंदर विचार करो। लेकिन बेचैनी और बेकरारी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आशिक और माशूक का संबंध ही ऐसा होता है। और क्या कहते हैं, तब चैन न रहे कछु नेम, बेचैन भी हो जाओगे। और नियम बंधन तो सुंदर साथ जी तब तक रहते हैं, नियम बंधन भी, मैं इनकार नहीं करूंगी इस बात से, कि नियम बंधन होने से ही सुंदर साथ जी जीवन में एक वो बंधती है, क्या कहते हैं, जीवन की एक धार बहती है, कि मुझे सुबह 6 बजे उठकर मंगला आरती करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए, फिर मैंने राज्य पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये क्या है, एक जीवन को सही दिशा देते हैं। हमारे बिगड़े हुए जीवन के जो बंधन है उनको। लेकिन जब धनी की बेचैनी और बेकरारी बढ़ जाती है, ये बहुत आगे की अवस्था है, तब क्या है, तब ना चैन रहेगा ना नियम रहेगा। नियम क्या रहना है, नियम कब तक है कि मैं सुबह उठकर रोज नहाती हूँ और धनी की सेवा करती हूँ, जब तक मेरा शरीर चल रहा है। अभी 2-3 सुंदर साथ से मैं मिली, बुजुर्ग सुंदर साथ जो मेरे से भी बड़े हैं, माताओं की उम्र के हैं, मेरी माता की उम्र के हैं। तो उन्होंने यही कहा कि एक जमाना होता था हम सुबह उठकर सेवा पूजा किया करते थे, अब शरीर ही नहीं अलाउ करता। तो क्या हमने धनी से संबंध तोड़ दिया? या मैं अपने धनी को सुबह चाय नाश्ता कराए बगैर मैं खुद कैसे चाय पी सकती? अच्छे अच्छे 70-80-80 साल के सुंदर साथ हैं। कहते हैं सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोया और पहले धनी की सेवा पूजा करी, धनी को चाय नाश्ता कराया और फिर खुद किया। कि अब जैसे जैसे आयु बड़ी हो रही है शरीर, लेकिन धनी से संबंध कम नहीं हो रहा। धनी के प्रति बेचैनी और जो कह रहे ना, चैन न रहे कछु नेम, वो अब आदत नहीं, वो अंगों का ही एक हिस्सा हो गए हैं राज्य महाराज। राज्य महाराज हमारे जीवन में ऐसे शामिल हो चुके हैं, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है कि क्या बताएं, कि आपको याद करने के लिए सेवा पूजा नहीं करनी है हमने। अब वो तो ऑटोमेटिकली जब प्रातः काल उठते हैं तो अपने आप स्वतः ही हो जाती है।
थाल भोग लगाते वक्त नियम से थाली धनी के पास ले जाने, कहीं पर भी होते हैं थाल भोग लग ही जाता है, क्योंकि धनी याद आ जाते हैं उसी समय। नया फल आया मुंह में गलती से चला गया, पहले धनी याद आए, आए राजी आपको तो भोग लगा, लग गया भोग। कि इतनी उनके प्रति बेचैनी, और वो हमारे अंगी संगी हो जाए, चैन न ले। तो बेकरारी का संबंध है सुंदर सा जी हमारा। जहाँ करार है वो भी है कि आपके चरणों में ही मेरा रूह को करार है। लेकिन आपके चरणों में करार है, आपके चरणों के बगैर बेकरारी ही रहती है मेरे दिल में सदा। श्री महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी श्री प्राणनाथ, धनी जी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। आप कहते हैं इंद्रावती जी के रूप में, महामती जी कहे सुनो साथ, सुंदर साथ जी इस वाणी के स्वरूप को खोलकर देखो। ये आप धामधनी अक्षरातीत साक्षात राज्जी महाराज अपनी रूह को क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ें, खोलें, मंथन करें, विचार करें, विवेक करें, और धनी के स्वरूप में खोल जाएं। क्यों? क्योंकि ये वचन कहाँ के हैं? ये यहाँ पर किसी के द्वारा कहे हुए वचन नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियां किससे नहीं है। ये जोश और आवेश के द्वारा साक्षात परम धाम की दीदार करके उन्होंने वहां का स्वरूप का वर्णन किया है। और जिनसे न्यारे ना हुए चरण, जो धनी के इन वचनों को अ, अपने अंदर ग्रहण करता है, इन वचनों का रस लेता है, तो वो धनी के चरण कमल को इत ही बैठे जागे गदा, पूर्ण मनोरथ होए सबका। प्रकरण 76 चौपाई 1036। श्री महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी श्री प्राणनाथ, धनी जी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। एक सुंदर साथ जी, एक सीढ़ी होती है सुनने की सीढ़ी, कि हम जहां से भी आ रहे हैं, मतलब रज्जी के प्रति कुछ भी बात मिलती है सुनने को, हमें अच्छा लगता है और सुनना भी चाहिए। सुनने से भी बहुत लाभ होता है। लेकिन एक सुनने के ऊपर एक सीढ़ी और आती है, वो क्या, मंथन करने की, स्वतः मंथन करने की आदत पड़ जाए। कि हम यदि नियम से घर में रज्जी भी पढ़ते हैं, कितनी भी चौपाइयां पढ़ते हैं, अगर एक चौपाई भी दिल में चुभ गई, हृदय में, तो वो चौपाई, हमारा कल्याण हो गया। हमारा सारा दिन रात जो है ना धनी की उस चौपाई में ही अटके रह जाएंगे, कि भाई अटकाव आ गया, कि भाई ये चौपाई मुझे क्या धनी कहते हैं, मुझे मुझे वो क्या समझाना चाह रहे हैं, जो बात मुझे समझ में नहीं आती। तो एक सुनना और एक मंथन करना, ये अगला स्टेप है, कि हमें स्वाद लग जाए किस चीज का। जो इसमें इंद्रावती जी कह रहे हैं, महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी श्री प्राण, कि सुंदर सा जी सुनो, क्या करना है हमने, इंद्रावती जी की बात सुन के इस वाणी को खोलें, पढ़ें, मंथन करें, स्वतः उस रस को पैदा करें, शब्दों के उस